ये खबर बताना जरूरी था कि क्रिमिनल पकड़ा गया है जो 12 साल में 600 बच्चियों के साथ यौन शोषण कर गया है। लेकिन जो हमारे साथ मोनिका अरोड़ा जी बैठी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील, वो ये कह रही थी कि उन 600 बच्चियों में वो कई ऐसे माँ बाप आज दिल्ली के डर रहे होंगे कि कहीं मेरी बच्ची तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट तो सिर्फ 2-3 लोगों ने किया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपके बच्चे सेफ हैं। वो कैसे जानेंगे आप कि वो सेफ एनवायरनमेंट में है? शुरुआत में सबसे पहले इससे कर रही हूँ। अनुजा जी, आप मुझे ये बताइए, मेरे घर में माली आता है, मेरे घर में धोबी आता है, मेरे घर में हो सकता है मेरा ही अपना भाई, मेरा ही अपना चाचा, मेरा ही अपना कोई रिश्तेदार आता हो जो मानसिक रोगी है और हो सकता है मेरे बच्चों को वो शिकार बना रहा हो। मैं कैसे पहचानूंगी? देखिए, उसका सबसे बड़ा तरीका यही इसी तरीके से होता है। हम लोग सबसे पहले कहते हैं आइडेंटिफाई। तो जब हम आइडेंटिफाई की पोजीशन पे होते हैं तो आइडेंटिफिकेशन इसी तरीके से होती है। आप आसपास में जब आपको बच्चे को, जब हम गुड टच एंड बैड टच के बाद उसको समझा चुके हैं, उसके बाद जब हम उसके बारे में बात करते हो तो आप उसके बाद आप बच्चे पर नज़र रखें पहले कि थ्रू आउट द पीरियड कि बच्चा किसके साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो किस तरह से आना जाना नहीं चाहता, उस बंदे से मिलना नहीं चाहता, इवन इफ वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग रिलेटिव से होती है, स्ट्रेंजर से नहीं होती है, अपने घर से शुरुआत होती है। वेरी क्लोज पीपल, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जहां पर आप एक दूसरे पर ट्रस्ट बना लेते हैं, जहां पर, और ये सारे क्राइम्स का शुरुआत यहीं से होती है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप से, जहां पर एक दूसरे के साथ आप एक समझौता कर लेते हैं, एक ट्रस्ट लेवल आपका, डोमिनेंस जहां पर हो सकता है। वहां पर आप जब बच्चे के साथ बैठे होते हैं या आप उसको देख रहे हैं, खाना बंद कर देती है, खाना पीना बंद कर देता है ही, इट्स अबाउट द चाइल्ड, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बात करना बंद कर देता है, शट हो रहा है अपने आप, हर बात में जोर जोर से आपको जवाब दे रहा है वापस, इरिटेटेड है, सोना नहीं चाहता, उठ जाता है, बेड वेटिंग, चलना शुरू हो जाए, नींद स्लीप वॉकिंग चालू हो जाए, और पढ़ाई में गिरने शुरू हो जाए, खाना शुरू कर दे, या बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाए, बहुत ज्यादा सोने लग जाए, बिल्कुल चुप हो जाए, ऑपोजिट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब घर में उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्रिमिनल को इन अ क्विक वे? अब आप ये देखिए कि जब आपने नए किसी बंदे को रिक्रूट किया है, सबसे पहले तो उसकी पुलिस की जांच होनी बहुत जरूरी है, जो मैंडेटरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब वो आपके आमने सामने वो आपके बच्चों को किस तरीके की नजर में रखता है, बार बार अपने एरिया से हटकर उसको गोद में उठाने की कोशिश, किसी भी तरीके से बात आपसे कर रहे हैं पर बार बार ध्यान बच्चों की तरफ है, बार बार उसके बारे में ये बात कहना कि बहुत प्यारी है, बड़ी स्वीट हो आप, गालों को, बालों को, सिर पे, आसपास, अरे भाभी जी आप इनको हमारे पास छोड़ दीजिए, या सिस्टर यू कैन ऑलवेज लीव हिम विद मी, बट आई थिंक विद ब्रदर्स के साथ आप थोड़ा, आपको पता होता है कि भाई वो किस तरीके का है, बट देन थिंग्स चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज देयर, इट चेंजेस। और वो जब वो चेंज होता है, क्योंकि गेज का भी पता नहीं चलता था पहले, सो दिस इज हाउ इट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सनालिटीज में नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही पर्सनालिटी आपके अंदर परसिस्ट करती है, मतलब क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन मोटा मोटी जैसे ही बिहेवियर में आपके बच्चे के बदलाव आता है, अगर वो इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट हो जाए, एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट हो जाए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन सर्कमस्टांस को लेकर, तो इस बात को समझ आना चाहिए। विजय लक्ष्मी जी, जल्दी से उन शब्दों को अगर मुझे आप बता सके, या उन तमाम लोगों को जो अभी टीवी देख रहे हैं, अगर मैं अपने बच्चे से इस बारे में बात करना चाहती हूँ, वो गुड टच और बैड टच के बारे में, वो 3-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एक माँ अगर अपने बच्चे से बात करे इस मसले पर, तो क्या क्या रखे ध्यान में? जी हाँ, जैसे मैंने बोला कि एक तो बच्चों के पास लैंग्वेज नहीं होता है इस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है उनको ये हमें समझाना चाहिए कि आपके शरीर पर आपका अधिकार है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से छुए जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल अपने हक में हैं कि उनको बताएं कि आप मुझे ऐसे मत छुइए। और दूसरा, मुझे लगता है ये बात हमें समझाना ज़रूरी है बच्चों को कि ऐसे जब भी आप कुछ भी एक घटना एक्सपीरियंस करते हैं तो आप आके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे भी ये डायलेमा में होते हैं कि क्या मैं माँ बाप को अगर बोलूँगी या बोलूँगा तो क्या वो ये मानेंगे कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने
ऐसे कुछ घटना की है। और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तब होता है जब वो व्यक्ति जो इस तरह का जो व्यवहार करता है वो हमारे मतलब रिश्तेदार है या हमारे जानने वालों में से है। तो इसलिए कहीं ना कहीं माँ बाप को एक कम्युनिकेशन चैनल रखना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आए और वो किसी भी तरह से आपको छुएं या आपसे बात करें या आपको कोई भी मतलब पिक्चर दिखाएं जिससे आप बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता है, जी, मुझे आज से कुछ 2-3 साल पहले कार्यक्रम मैंने अनुजा कपूर के साथ ही किया था गुड टच और बैड टच के बारे में। हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि कुछ डेंजर पॉइंट्स हैं जो बच्चों को बता देने चाहिए, जैसे लिप्स जो हैं, आपके होठ जो है वो एक डेंजर पॉइंट है, चेस्ट के पास अगर आ रहा है तो वो डेंजर पॉइंट है, आपके हिप्स पर या बट्स पर ये वो डेंजर एरियाज हैं। अगर कोई आपको बार बार वहां छू रहा है तो वो डेंजर एरियाज है। बच्चों को भले ये बातें ना बताएं लेकिन ये बता दें 1 2 3 डेंजर पॉइंट्स, यहाँ कोई नहीं छूना चाहिए अलावा मम्मा के और पापा के। नहीं, एक तो ये डेंजर पॉइंट है, हाँ जी, एक तो डेंजर पॉइंट है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको आके हग करता है, ठीक है, तब भी आपको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो हग का जो फीलिंग होता है वो शायद उस तरह से नहीं होता है जैसे मेरे माँ बाप मुझे करते हो। तो मेरे ख्याल से बच्चे को ये भी सिखाना जरूरी होता है, जब आपको अंदर से लगता है कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ जो व्यवहार कर रहा है वो मुझे सही नहीं लग रहा है, हाँ। तो बिल्कुल अपना आवाज उठाएं और बिल्कुल अपने माँ बाप से शेयर करें या टीचर्स को बताएं। मोनिका जी, अब आपके पास मैं आ रही हूँ क्योंकि ये तीसरी स्टेप है। हम तो ये दुआ करें कि कभी ऐसा कुछ ना हो, सारे माँ बाप सावधान रहें, सारे बच्चे सावधान रहें। लेकिन अगर हो जाता है, गॉड फॉरबिड, अगर ये चीज़ हो जाती है तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं या वो कौन से इंपॉर्टेंट कानून हैं जो माँ बाप याद रख सकते हैं, क्या अनदेखी नहीं होगी? एब्सोल्युटली रूबिका, क्विक 3 पॉइंट्स। पहली बात, माँ बाप जितने मर्जी बिजी हो, बच्चों के साथ 15-20 मिनट ज़रूर स्पेंड करें जब फ़ोन आपके पास ना हो, कोई और आप काम नहीं कर रहे हैं, कि बच्चे सुबह क्या हुआ, स्कूल गए वहाँ क्या हुआ, वापस आए तब क्या हुआ। धीरे धीरे बच्चे आप में कन्फाइड करते हैं, अपने मन की अच्छी बुरी बातें आपको बताते हैं। दूसरी बात, ये जो 3 केस रिपोर्ट हुए हैं और एक साइको रेपिस्ट पकड़ा गया है, मैं ये कहूँगी कि जितने और पेरेंट्स हैं उन सबको बाहर आना चाहिए, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ कुछ हुआ है तो उन सबको भी रिपोर्ट करना चाहिए ये ऑफेंस, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने और ऐसे साइको रेपिस्ट घूम रहे हैं, भेड़िए घूम रहे हैं हमारे शहरों में, वो भी पकड़े जाएंगे। लगभग मोडस ऑपरेंडी सेम होता है, या व्यक्ति बार बार ऑफेंस को करता है, पकड़ा नहीं जाता तो क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, क्योंकि रिपोर्ट होने के बाद ही जो क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी है वो एक्टिवेट होती है। अभी आप देखिए 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट बना है कि जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं उनके साथ अगर उनको पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, गंदे शब्द कहे जाते हैं, असॉल्ट होता है, पेनिट्रेशन होता है, नहीं होता है लेकिन खराब टच होता है, वो रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इतना स्ट्रिक्ट एक्ट बच्चों के फेवर में है। इनफैक्ट सब पेरेंट्स को जो पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे पढ़ना चाहिए इस एक्ट में। एक बार अगर क्राइम बच्चा रिपोर्ट करता है, यानी बच्चा पेरेंट्स को बोलता है, बच्चे पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं, पुलिस का जिम्मेवारी है उन बच्चों को केयर देना, प्रोटेक्शन देना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, शेल्टर नहीं है शेल्टर देना। बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, बच्चे को एक्यूज के सामने नहीं लाया जाता, स्पेशल कोर्ट्स बनी है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, कभी बच्चा और एक्यूज आपस में फेस नहीं कर सकते हैं, करते ही नहीं हैं, और 1 साल के अंदर इसका निपटारा करना होता है। इतने स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, लेकिन जब मोनिका जी हमें शायद ये चीजें पता ही नहीं है ना, तब तक हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही वेल इन्फॉर्म्ड हो, हमें इन कानून के बारे में पता नहीं होता है। हमें लगता है पुलिस का लफड़ा होगा, बच्चा पुलिस वालों से डरेगा, वकील न जाने किस तरीके की बातें करेंगे, कोर्ट में न जाने बच्चे को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, बहुत मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा। लेकिन आप बता रही हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेंडली कोर्ट्स,
काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। ठीक है मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल कोर्ट्स हैं। हाँ, हमें एक बात और यही, होगी, स्कूल्स में भी जाना चाहिए इस एक्ट को लेकर, अवेयरनेस को लेकर। ट्रू। ठीक है मोनिका जी, अब मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन आखिर में अनुजा, क्या माँ बाप जो अभी टीवी देख रहे हैं, क्या वो आज की तारीख में बच्चों से बात करने की शुरुआत इस आदमी की तस्वीर दिखाकर कर सकते हैं कि बेटा ये जो आदमी आप देख रहे हैं, ये गलत आदमी है, ये गंदा आदमी है, ये बच्चों को परेशान करता था? क्या इस तरीके से शुरुआत की जा सकती है? ऐसे नहीं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आप इनको स्टोरी के माध्यम से आप इनको शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने, जैसे मैंने शुरुआत उसमें करी थी, हम लोगों ने बात करी थी, तो मैंने रावण का रूप लिया था, तो क्योंकि अभी उस वक्त अक्टूबर का टाइम था और वो रावण दहन हुआ था, तो हमने कैरेक्टर उसको ऐसे बैड पर्सन, ऐसे कार्टून में ऐसे उससे, क्योंकि आपको बच्चे के लेवल तक गिर के बात करना होगा, ऐसे तो वो सबसे डर जाएगा, बच्चा ही डर जाएगा सबसे। हाँ, क्या पता मंकी कैप से डर जाए, बिकॉज देयर आर व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ सेकंड 2-year-old चाइल्ड आल्सो, 2 or 3-year-old child, तो that sensitive is the case। अनुजा, मेरे पास मेरे ख्याल से 50 सेकंड है, प्लीज। मैं चाहती हूँ, आई एम अ 2-year-old बेबी, मैं 2 साल की छोटी बच्ची हूँ, आप मुझसे कैसे बात करेंगे? मुझे आपको ये बताना है कि ये लोग जो हैं ऐसे खराब लोग होते हैं, कैसे बात करेंगे आप मुझसे? सबसे पहले जब हम इन बच्चों को जब हम सामने देखते हैं, आई एम हियर, मैं आप सामने बैठी हैं मेरे, तो हम लोग बच्चों के पास, उनके पास जाकर और उनको बैठकर उनको ये बात बता रहे होते हैं कि, और ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस कभी कभार ऐसा कुछ हुआ होता है, बट देन हम लोग उनके पास बैठते हैं और उनको पकड़कर उनको ये बात बताते हैं कि आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। और उस स्टोरी के अंदर एक गुड अंकल होता है और एक बैड अंकल होता है, और वो अंकल हो सकता है, आंटी हो सकती है, कोई भी गंदा बेबी हो सकता है जो आपको बहुत गंदी तरीके से पकड़ेगा, आपको प्यार नहीं करेगा मम्मी की तरह, पापा की तरह भी नहीं, तो वो आपको किस तरीके से प्यार करेगा। देखो ऐसे अगर कोई आपको यहाँ पर, दिस इज द लैंग्वेज, दैट पोतला लैंग्वेज, मैं अनइंटरप्टेड, आप प्लीज गो अहेड। ऐसे आप, वो बेबी आपके पास जब बैठा है, आप उसको कहेंगे कि वो आपके पास आएगा, आपको कोई ऐसे करके पकड़े, आगे में ऐसे पकड़े, आपके ऐसे इसको हाथ लगाए, आपको अच्छा लगेगा? वो कहेगा नहीं। आपको वो मुंह से तो बच्चा बोल नहीं पाता, बट लैंग्वेज के साथ, ऐसे में इसको हाथ नहीं लगाना, ऐसे पकड़ने से दर्द होती है, इधर में दर्द होती है ना? मम्मा आपको बहुत प्यार करती है, मम्मा आपको बहुत प्यार करती है, पापा भी। आपको कोई ऐसे इधर में ऐसे मारे, ऐसे करके पकड़े, तो आप उसको नो 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 बोलना, नो 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 नो, और किसके पास जाओगे? मम्मी के पास। ये हम शुरुआत कर रहे हैं, उसके दिमाग से निकालना जरूरी है, और इस चीज को आप बार बार बोलेंगे कुछ टाइम पीरियड में, क्योंकि रेसाइटेशन होना बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट अनुजा, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत बढ़िया तरीके से, मुझे लगता है बहुत सी ऐसी माएँ होंगी, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे, गार्जियंस होंगे जो आज एक तरीका ढूंढ पाए होंगे। अपने बच्चों से ऐसे बात कीजिएगा, उनको ऐसे समझाइएगा कि अगर कोई गलत काम करता है तो ये बैडमैन वो है।